आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का है 9 दिसंबर को। ओके, लगातार मैं तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए पार्ट 1 आ चुका है। ओके, पार्ट 1 में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, अब दोस्तों आपके क्या है 3 अंकीय और आपके 4 अंकीय प्रश्न रह गए थे, इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन आपको बताऊं सिलेक्टेड और आपके बताता हूं जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके। ओके, तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिलेक्टेड 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। ओके, डिस्कशन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं हम 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले। ओके, तो पहला क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रमुख अधिकारों को समझाइए। ओके, तो नए साझेदारों के आपको प्रमुख अधिकारों को समझाना है। तो ये आपके दिए हैं नए साझेदार के प्रमुख अधिकार, तो के इसकी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपके दिए हैं नए साझेदार के प्रमुख अधिकार। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। 2 अधिकार दिए हैं तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अपने एक कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है समझाइए। ओके, इसे देख लेते हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें समझाया गया है। फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000 रुपए है। औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000 रुपए है। औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति मूल्य का क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। किस प्रकार से निकालना है देख सकते हैं। ख्याति का मूल्य इक्वल टू आपका हो जाएगा औसत शुद्ध लाभ इंटू विगत वर्षों के क्रय का आधार, और ये आपका दिया हुआ है, तो आपको इसे सॉल्व कर देना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आंसर आपका आज आ जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति की विशेषताएं लिखिए। ख्याति की विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये आपकी दी हुई है ख्याति की विशेषताएं। ओके, ख्याति की क्या क्या विशेषता है, तो ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, ख्याति का पर हाथ नहीं लगाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दी है ख्याति की विशेषताएं। इसलिए शॉर्ट आप ले लीजिए, हेडिंग बस आपको ध्यान रखना है, बाकी अंदर की डिटेल तो आप लिख ही लेंगे। ओके, तो आप तैयार कर लीजिए 5 की 5 हेडिंग। ओके, कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साझेदार के निवृत्त होने के 3 कारण बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्टिंग शॉट आप ले लीजिए। ओके, इसमें आपको एक साझेदार के निवृत्त होने के कारण बताने हैं, तो इसमें ये दिए हुए कारण 10 से 11 कारण दिए हुए हैं। ओके, तो आपको कोई भी अच्छे से आपको इसे 4 से 5 तैयार करना है। वैसे तो 3 नंबर का 3 पॉइंट तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये पूरा आपके दिए हुए। ओके, और वीडियो को अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो में आपका है फुल क्वालिटी आप कर लीजिए। ओके, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके ये दिए हुए हैं। ओके, एक साझेदार के निर्मित होने के कारण। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 3 समस्याएं बताइए। ओके, इसे देख लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, हिसाब संबंधी आपको 3 समस्याएं बतानी है। तो पहले ये आपका संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दूसरा है ख्याति की गणना, और भी एक आप देख लीजिएगा। ओके, 3 आपको क्या है समस्याएं तैयार कर लेनी है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार को समझाइए। ओके, तो ऋण पत्रों के आपको प्रकार को समझाना है सुरक्षा के आधार पर। देख लेते चलिए इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। ओके, ये आपका दिया है सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकारों के, तो 2 प्रकार है, सुरक्षित ऋण पत्र, असुरक्षित ऋण पत्र। इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश व ऋण पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अंश और ऋण पत्र में आपको अंतर बताना है। तो ये आपका दिया है अंश और ऋण पत्र में अंतर, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका ये अंतर दिया हुआ है, अंश और ऋण पत्र में अंतर। ओके, तो स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विवरण की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, वित्तीय विवरण की उपयोगिता एवं महत्व आपको बताना है। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट लीजिए। इस प्रकार से आपको करना है, तो आप स्क्रीनशॉट लिए। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, अंशधारियों के लिए, निवेशकों के लिए और प्रबंधकों के लिए, ये आपके दिए हैं उपयोगिता। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन चक्र से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, संचालन चक्र के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका संचालन चक्र के बारे में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपको पूरा संचालन चक्र के बारे में दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आपको संचालन चक्र आपको बनाना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है वित्तीय विवरणों की विश्लेषण की विशेषताएं। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए।
और अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये आपके क्रम से 5 पॉइंट दिए हुए हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषता। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विवरण का महत्व बताइए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है वित्तीय विवरण का महत्व। स्क्रीनशॉट इसका भी क्या है फास्ट ले लीजिए। पॉइंट इसमें दिया है। पहला अंशधारियों के लिए महत्व में। ओके, दूसरा है निवेशकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, व्यापारिक लेन देनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए, ये सब दिए इस प्रकार से दिए हैं। वित्तीय विवरण का महत्व बताया गया है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम देख लेते हैं अब 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। ओके, तो साझेदारी की आपको विशेषता को समझाना है। तो ये आपकी दी है साझेदारी की विशेषता। जिस पहला है आपका ठहराव मतलब का होना, साझेदारों की संख्या, ये सब आपका दिया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका दिया है सदस्यता का पात्र होना, अनुबंध की क्षमता, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना, ये सब आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये आपकी साझेदार की विशेषताएं। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट दोस्तों इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियों को समझाइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। निर्वृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां को आपको समझाना है। तो ये आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। पहला आपका कुल राशि का नगद भुगतान। ओके, इस प्रकार से। फिर दूसरा आपका पॉइंट है बैंक से ऋण लेकर भुगतान। ओके, फिर तीसरा है आपका वार्षिकी द्वारा भुगतान। तो स्क्रीनशॉट आपका क्या फास्ट ले लीजिए। फिर चौथा है आपका देय राशि किस्तों में भुगतान करना। इस प्रकार से विधियां दी हुई है। 5वीं विधि है आपके देय राशि का विपत्र स्वीकृत कर भुगतान करना। ओके, इस प्रकार से आपकी दी है निर्वृत्त साझेदार को देय राशि की भुगतान करने की विधियां। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। कंपनी की आपको विशेषता बतानी है। तो ये आपकी दी हुई है कंपनी की विशेषताएं। जैसा पहला है कृत्रिम व्यक्ति होना, दूसरा है सीमित दायित्व, तीसरा है सदस्य संख्या, चौथा आपका सार मुद्रा, 5वां प्रजातांत्रिक व्यवस्था, 6वां आपका अभियोग चलाना। ओके, ये सब की 6 पॉइंटों के माध्यम से आपको क्या है कंपनी की विशेषताएं बताई गई है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समतांश की विशेषताएं लिखी। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या है समतांश की विशेषताएं बताई गई है। जैसे पहला आपका समतांश प्राय कम मूल्य में के होते हैं, दूसरा है आपका पॉइंट, ये फिर तीसरा, ये चौथा आपका पॉइंट है दिया हुआ है, तो ये आपका 6वां है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, तो ये हो जाती है आपकी समतांश की विशेषताएं। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर के अमन लिमिटेड ने आपको 6 लाख रुपए एक भवन ट्रेंड से खरीदा। ओके, इसे 1 लाख रुपए नगद दिए और शेष राशि के लिए 100 रुपए वाले 5000 समता अंश पूर्ण दत्त निर्गत किए। कंपनी की बही में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ किस प्रकार से आपको जनरल एंट्री आपको बनानी है या जनरल प्रविष्टि बनानी है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से आपको जनरल प्रविष्टि बनानी होगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं लिखी। ओके, रोकड़ प्रवाह विवरण की आपको सीमाएं लिखनी है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए। रोकड़ प्रवाह की सीमाएं आपकी ये दी हुई है। पहला पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट, चौथा, 5वां, इस प्रकार से आपको दी है सीमाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे रोकड़ शब्द को ठीक परिभाषित करना कठिन है। रोकड़ आसन्न मदों को क्या है रोकड़ बहाव वितरण में छोड़ देता, एक भ्रामक तथा अनुचित बात है। इस प्रकार से ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लास्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य लिखिए। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य आपको बताने हैं। ओके, तो इसके उद्देश्य आपके दिए हुए हैं। फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, 5 पॉइंटों में आपको समझाया कि रोकड़ बजट निर्माण हेतु ये उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट उद्देश्य है शोधन क्षमता का अनुमान हेतु, तीसरा है नियंत्रण में सहायक हेतु के, चौथा आपका नीति निर्धारक में सहायक हेतु, 5वां आपका बाहरी पक्षों के लिए। ओके, इस प्रकार से आपको क्या है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य को बताया गया। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय और 4 अंकीय जो प्रश्न रह गए थे वो भी इस वीडियो में कवर कर दिए। अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। ओके, महत्वपूर्ण सिलेक्टेड उसे भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, तो मैं वही भी आपको बता दूंगा। ओके, और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।